हाँ जी गर्ल्स, अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट कर रहे हैं। इसमें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कहता है शो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल जो फाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 log ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कहता है कि ये क्या है, आपका कोई पॉसिबल मोशन है। आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, स्ट्रीम लाइन हो आपको शो करके दिखाना है। शो ऑल्सो दैट द कर्व ऑफ इक्वल स्पीड्स आर द ओवल्स ऑफ द कसिनी गिवन बाई आर आर डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपको ये कहता है कि जो आपका ये वेलोसिटी पोटेंशियल आपको पॉसिबल मोशन देता है। ठीक है, आपको इससे आपको पॉसिबल मोशन में क्या करते हो, आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई कराते हो। उसके बाद आपको स्ट्रीम लाइंस निकाल के दिखानी है। उसके बाद कहता है कि शो ऑल्सो दैट द कर्व ऑफ इक्वल स्पीड्स आर द ओवल ऑफ द कसिनी। ये ओवल ऑफ द कसिनी कर्व क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है ये है, कसिनी ओवल इज ए क्वाड्रिक कर्व प्लेन कर्व। कोई क्या है, प्लेन कर्व है ऑन द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन। जो भी आपके जैसे कोई प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, कर्व क्या है, सेट ऑफ पॉइंट से मिलके बनी है। इस टाइप से बनी है कि जो प्रोडक्ट है किसका, डिस्टेंस टू द फिक्स पॉइंट। तो आप दो फिक्स पॉइंट को, दो पॉइंट्स को फिक्स कर लो। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कसिनी ओवल्स आपके ये होते हैं, जो आपके कसिनी ओवल्स ऑफ द कसिनी कर्व्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी आपको शो करके दिखानी है, आर आर डैश इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर, जो डिस्टेंस जो होगा किसका, फिक्स पॉइंट का, उसको आपको शो करके दिखाना है कि वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो फाई की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 log ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो वी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कर्ल फाई बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू माइनस के वाई बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट का जो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे आपके पास ये आएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड। मीन्स क्या है, आपके पास कोई मोशन एग्जिस्ट करता है किसके लिए, फाई के लिए। उसके बाद आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, स्टीम लाइंस फाइंड करके दिखाना है। ये कहता है कि वी यूज द फैक्ट दैट फाई एंड द स्टीम फंक्शंस आए सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशंस। ठीक है, आपको स्टीम लाइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो वेलोसिटी पोटेंशियल और जो स्टीम फंक्शन है ये क्या करता है, सीआर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, कर्ल साई बाय कर्ल वाई। कर्ल फाई बाय कर्ल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस कर्ल साई बाय कर्ल एक्स की। तो फर्स्ट और फिफ्थ नंबर इक्वेशन में, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में आपके पास किसकी वैल्यू है, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स की। बट कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स किसकी इक्वल है, कर्ल साई बाय कर्ल वाई की। तो कर्ल साई बाय कर्ल वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स प्लस ए बाय में क्या है, एक्स प्लस में ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर है। अब इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या आ जाएगा, साई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस ए माइनस में tan इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस ए। तो आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हो तो कॉन्स्टेंट आपने किसकी टर्म में लिया, एक्स की टर्म में लिया। तो साई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, एफ डैश एक्स। तो फिफ्थ और सेकंड नंबर इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो कर्ल साई बाय कर्ल एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसकी जो वैल्यू है ये आ गई। उसके बाद कहता है कि सेवंथ और एट्थ नंबर इक्वेशन को क्या कर दो, कंपेयर करेंगे। सेवंथ नंबर इक्वेशन में भी कर्ल साई बाय कर्ल एक्स की वैल्यू है और एट्थ में भी क्या है आपके पास, कर्ल साई बाय कर्ल एक्स की वैल्यू है। इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, कंपैरिजन में एफ डैश एक्स वहाँ से क्या मिल रहा है, जीरो। तो यहाँ से एफ एक्स की जो वैल्यू है आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो ओमिटिंग द एडिटिव कांस्टेंट, जब आप स्टीम फंक्शन वगैरह लिखते हो तो आप कांस्टेंट को क्या कर देते हो, निगलेक्ट कर देते हो। तो tan इनवर्स वाई बाय एक्स प्लस ए माइनस में tan इनवर्स वाई बाय एक्स माइनस में ए। तो tan इनवर्स आप tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो साई की यहाँ से जो वैल्यू है tan इनवर्स माइनस 2ay बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस में क्या आ रहा है, ए स्क्र। तो ये कहता है कि जो स्टीम फंक्शन होता है, स्टीम लाइंस होती है वो कैसे आती हैं, साई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो साई किसके इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट किसके जैसा लेना चाहिए, माइनस में tan इनवर्स माइनस में 2a बाय में क्या है, c है। ठीक है, तो ये आपको साई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो इसको आप पुट करेंगे। tan इनवर्स माइनस में 2a है, बाय में क्या है आपके पास c। जो आपके पास c की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस ए स्क्र बाय में क्या है, y। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस में cy इज इक्वल्स टू क्या है, a का स्क्र। तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा।
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल टाइप की इक्वेशन है। तो ये कहता है कि जब सी क्या हो जाएगा 0, तो आपकी जो स्ट्रीम लाइंस है वो क्या होगी, सर्कल होगी, जो कहाँ से पास करता है, A0 माइनस A0 से पास करता है। उसके बाद सी क्या है, अगर आपके पास इन्फानाइट है तो स्ट्रीम लाइन क्या मिलेगी आपको, y इज इक्वल टू 0। तो कैसे आएगा, होल इक्वेशन को आप सी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सी से डिवाइड करेंगे तो सी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सारा 0, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 0। तो स्ट्रीम लाइन इस केस में क्या आएंगी, y इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है, w इज इक्वल टू 5 प्लस में आइटा साई। तो फाई की वैल्यू क्या है आपके पास, जो आपको गिवन थी वैल्यू, ये तो फाई की वैल्यू है, साई की वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, जो आप साई की वैल्यू आप यहाँ से यूज़ कर रहे हो कि साई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस ए माइनस में टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। तो आइटा इसके साथ मल्टीप्लाई था, ये लॉग ऑफ, ये कौन सी फॉर्म है, लॉग ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा की फॉर्म है, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करते हैं, ये तो आपके पास क्या है, फाई की वैल्यू है, तो ये आपकी क्या बनेगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या होता है, आइटा टेन इनवर्स वाई बाय बीटा बाय अल्फा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस ए का होल, एक्स प्लस ए प्लस में आइटा वाई माइनस में लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस आइटा वाई। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई को आप जेड प्लस ए माइनस में लॉग ऑफ जेड माइनस ए। तो क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी क्या होती है, मोड ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल्स टू, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा यहाँ से निकल के, 2a बाई मोड ऑफ जेड प्लस ए मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू 2a बाई में क्या आएगा, आर आर डैश, ठीक है। जैसे हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, कोई ज्योमेट्री की वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे c प्लस जेड सी माइनस जेड था, इसने अपने R1 और R2 क्या था आपके पास, इस टाइप से आपने निकाला था कि आपके पास एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स के फोकस हैं, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस ए एक्स को आपने c माइनस जेड सी प्लस जेड में इसको कन्वर्ट कर दिया था कि किसी फिक्स पॉइंट से क्या है, इसका डिस्टेंस है, मतलब है तो आपकी कोई कर्व किसी टाइप की भी क्या हो सकती है, आपके पास कर्व हो सकती है किसमें, प्लेन में, ठीक है, जिसके जो किससे मिलके बनी है, इस टाइप से होगा, जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट का, ये जो जैसे ये आपने क्या कर लिया, फिक्स पॉइंट्स है हमारे, इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एलिप्स के केस में आपके पास क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, आप सिंगल पॉइंट ले लेते हो, उसमें से आप फोकस डिस्टेंस निकालेंगे तो एक R1 है, एक R2 है, यहाँ पे एक R है, क्या है आपके पास R डैश है। ये कहता है कि R R डैश क्या है, डिस्टेंस है किसका, पॉइंट्स पी एक्स वाई का, कहाँ से, A0 माइनस A0 से, देन कर्व ऑफ इक्वल्स विड्थ गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है। तो Q की जो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है, तो Q कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास R R डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट। तो ये कौन से ओवल्स हैं, कजेनी ओवल्स हैं।